Namaskar friends, welcome to RAS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. Today we are going to discuss about the Kolihan copper mine accident. This accident actually took place in the Neemka Thana district of Rajasthan, and this is related to one of the most important aspects of your paper, that is disaster management. So अगर कोई भी ऐसा disaster होता है, as an administrative official you will be expected to know all these kind of things. So a lift actually collapsed at the copper mine in Rajasthan's Neemka Thana district, and यहीं पे खेतरी hills situated है. खेतरी copper mines कॉपर के लिए तो फेमस है. दूसरी चीज़ हमें ये जाननी है कि अरावली हिल्स, बहुत सारे मेटलर्जिकल फीचर्स है अरावली हिल्स में. ये अरावली हिल्स के ही खेतरी, अरावली माउंटेन रेंज के ही खेतरी हिल्स हैं जहाँ पे कोलिहान कॉपर माइंस सिचुएटेड हैं. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. कॉपर की अगर बात करें, एज यू कैन सी इन राजस्थान खेतरी इज रिच इन कॉपर एज वेल एज अलवर, भिलवाड़ा and Udaipur region. Other than this, Madhya Pradesh's Balaghat is also very rich in copper. Other than this, the Hazaribagh region of West Bengal plus the Singhbhum region of West Bengal. So this is a question that could be asked because copper has been in the news because of this incident. That is why you have to remember all this. Other than this, अगर हम बाकी minerals की बात करें, Rajasthan is rich in minerals. You must know about minerals in Rajasthan because minerals भी आपके examination का, RS examination का बहुत ही important part है. So you see, as this particular map shows us that Jaisalmer is rich in many minerals. Along with that, Pali district also has many minerals. Mica is there, graphite is there, agata is there, asbestos, gypsum, etc., etc. If I have to go by the name of Kolihan copper mines, again because RAS is a very factual plus conceptual paper. So remember, when it comes to facts, Kolihan copper mines भी पूछा जा सकता है. कॉपर माइन है ये एक जिसको हिंदुस्तान कॉपर ओन करता है. खेतरी और कोलिहान ये अरावली हिल्स में सिचुएटेड है, फुट हिल्स ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज. अरावली हिल्स के बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगी. ये होस्ट करता है कॉपर मिनरलाइजेशन को. एक 80 किलोमीटर लंबी, एक 80 किलोमीटर लॉन्ग मेटालोजेनेटिक प्रोविंस है ये बेसिकली. सिंघाना से, जो कि नॉर्थ में सिचुएटेड है, टू रघुनाथगढ़ जो कि साउथ में सिचुएटेड है. इसी को खेतरी कॉपर बेल्ट हम कहते हैं. तो अगर पूछा जाए आपसे आरएस में कि खेतरी कॉपर बेल्ट कहाँ सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन सिंघाना एंड दी रघुनाथगढ़. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट बिकॉज ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फेवरेट ऑफ आरएस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द importance of mineral topography of Rajasthan. First of all, remember कि mining in Rajasthan is not something new. Actually, its rocks actually range to one of the oldest existing rocks. And यहाँ पे more than 3500 million years के पहले के rock बने हैं और आज तक हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे minerals present हैं. Mining और smelting base metal deposits की one of the oldest इस जगह पे take place कर रही है. मतलब since 2500 years ago, that is about 500 BC, तब से हम जानते हैं कि यहाँ पे माइनिंग और स्मेल्टिंग दोनों हो रही हैं. जिंक, लेड, सिल्वर माइंस जो राजस्थान में हैं वो एंशंट टाइम से यूज़ होती चली आ रही हैं. ट्रेंच, शैलो माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, डीप माइनिंग जो 250 मीटर्स डेप्थ तक जाती है, इतनी प्रकार की माइनिंग, इतनी टाइप्स ऑफ माइनिंग यहाँ पे होती है. नाउ मेटालिक जिंक एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंडस्ट्रियल स्केल पे, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे फॉर यूजेज इन द इंडस्ट्रीज इन द 13th सेंचुरी ऑल्सो, और 18th सेंचुरी तक यहाँ पे हुआ है. लेड स्लैग, लिथाज, सिल्वर रिफाइनिंग से और कॉपर स्लैग भी निकलते थे. ये वेस्ट प्रोडक्ट के रिमेन्स भी मिले हैं जब एक्सकवेशंस हो रहे थे. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉपर इन राजस्थान, देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकवेशन जो कि गानेश्वर, जो कि लोकेटेड है ईस्ट ऑफ खेतरी में, गानेश्वर से पता चला है कि यहाँ पे अर्लीस्ट कॉपर माइनिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम हुआ करती थी. देन आफ्टर कॉपर मेटलर्जी, ये भी मेंशन की गई है, अर्थशास्त्र में भी बताया है और एनी अकबरी में भी इसका मेंशन किया है. तो अगर आपसे पूछा जाए, पूछा तो जाएगा ही डेफिनेटली बिकॉज राजस्थान इज रिच इन कॉपर, यू हैव टू रिमेंबर दैट. सो यू रिमेंबर कि कॉपर मेटलर्जी से, कॉपर की जो मेटलर्जी होती थी उससे इक्विपमेंट्स बनते थे, ये अर्थशास्त्र में भी मेंशन्ड है और एनी अखबारी में भी मेंशन्ड है. कॉपर और क्यूपराइट, शैल्कोपाइराइट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ मिलती ही थी भी और आज भी हैं. सेकेंड रैंक है राजस्थान का कॉपर प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉपर रिजर्व इन इंडिया यहीं पे लोकेटेड है, जैसे कि मलंज खंड, बाला
बालाघाट मध्य प्रदेश, एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर है, ये याद रखिएगा। रिजर्व्स और प्रोडक्शन में डिफरेंस होता है। राजस्थान सोल प्रोड्यूसर है कुछ चीज़ों का, यानी कि राजस्थान के अलावा और कोई स्टेट नहीं है जहाँ से हमें मिलती हैं ये चीज़ें। लेड और जिंक और सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, यानी कि सोल प्रोड्यूसर है। रिजर्व की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है कुछ और मिनरल्स में, जैसे कि सिल्वर यहाँ मिलता है, कैल्साइट मिलता है, जिप्सम मिलता है, बॉल क्ले, फेल्सपार, फायर क्ले, फिर उसके बाद रॉक फॉस्फेट, स्टेशाइट, रेड ऑकर, स्टील और सीमेंट ग्रेड के लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन जिनको स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरावली हिल्स इतने ज़्यादा इरोड हो रहे हैं कि अब हम अरावली हिल्स पे कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं देंगे, क्योंकि माइनिंग कर करके उस पूरे एरिया को इरोड कर दिया गया है। अगर अरावली हिल्स की बात करो, ये है आपका अरावली रेंज और यहाँ है आपके खेतरी हिल्स, यहीं पे इशू हो रहा था। और अगर अरावली हिल्स की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन एरा में फॉर्म हुआ है। प्री कैम्ब्रियन एरा याद रखिएगा, ये एंशिएंट फोल्ड माउंटेन है, मतलब फोल्डिंग के प्रोसेस से बना है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि ये फोल्ड माउंटेन से बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट और ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तीसरी चीज़, ये रेसिड्यूअल माउंटेन है। रेसिड्यूअल यानी कि जब ये बने थे तब ये हिमालय से भी ऊंचे थे, दे वर इवन हायर देन द हिमालयाज, बट नाउ बिकॉज ऑफ द इरोजन, कॉन्स्टेंट इरोजन की वजह से ये अब रेसिड्यूअल रह चुके हैं। ये 692 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और अगर हम बात करें किन किन स्टेट्स में है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ कोर्स, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान में अरावली हिल्स एक्चुअली 80% तक सिचुएटेड है। 80% ऑफ द एंटायर अरावली रेंजेस लाई इन राजस्थान एंड दे एंड इन गुजरात। Alright. Also, there are many important points to be noted over here, that the highest peak of the Aravalli Hills is Guru Shikhar. Remember that, because a question could be asked which is situated in the Mount Abu region. So, Guru Shikhar is the highest range. Again, you have to remember it. Now, why are the Aravallis important? Because they are responsible for keeping the desert area, which is limited to Thar area of Rajasthan, desert area till here only. अगर अरावलीज इरोड होते चले गए तो क्या होगा आपको पता है, डेजर्ट इधर फैलने लगेगा, नॉर्दर्न फर्टाइल रीजन्स में फैलने लगेगा। दैट इज़ वाई अरावली हिल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। और यही सारी चीज़ें हैं जो यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, एंड आई होप यू विल कॉन्स्टेंटली एंगेज विथ RAS Utkarsh English, because we offer you many things. Not only we take care of your daily current affairs, but we are also going on with our victory batch, which is related to each and every subject. If you conform to these particular things, do watch that, and of course you will never regret it. Thank you so much everyone. Stay updated.